हाय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, यह अपना मैथ्स का 8th क्लास की मैथ्स का 18th पीरियड है, जहाँ अपन चैप्टर नंबर 6 फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इस चैप्टर का जो प्रैक्टिस सेट है 6.3 और का सेकंड प्रॉब्लम सिंप्लीफाई, और उसके आगे प्रैक्टिस सेट 6.4 जहाँ पे है रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और सिंप्लीफाई करने के कुछ एग्जांपल्स हैं। ये हम इस पीरियड में पढ़ने वाले हैं। तो प्रैक्टिस से 6.3 फर्स्ट है सिंप्लीफाई। तो ये सिंप्लीफाई एग्जांपल के अंदर अपने को दोनों फॉर्मूला यूज करना है, a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब। तो ये अपन पढ़ चुके हैं, अपन एक्सपांशन इनका और फैक्टर्स भी पढ़ चुके हैं। तो पहला देखो, x प्लस वाई होल क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई होल क्यूब, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो आप जानते हो x प्लस वाई होल क्यूब इसका एक्सपांशन, x माइनस वाई होल क्यूब इसका भी एक्सपांशन जानते हो आप। इसे लिखते देखो क्या एक्सपांशन आएगा इसका, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। तो इसका एक्सपांशन क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। तो इसे सॉल्व करते देखिए, पहले इसका एक्सपांशन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। किसका एक्सपांशन है ये, x प्लस वाई होल क्यूब का एक्सपांशन है। फिर है माइनस, तो इसे ब्रैकेट में रखते हैं अपन और ये लिखते हैं माइनस। क्या करते हैं, माइनस। आप चाहो तो आगे लिख देना बराबर यहाँ पे माइनस क्या, इसका एक्सपांशन क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये हो गया ये टर्म, इसका एक्सपांशन। अब माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर की सभी टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। क्या लिखेंगे, इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, एक माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ये सब के साइन चेंज कर दिए माइनस वाले के। अब देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब प्लस है माइनस है, ये 3xy स्क्वायर माइनस है और ये 3x स्क्वायर प्लस है, ये भी कैंसिल। अब क्या बचा, वाई क्यूब कितना हो जाएगा, ये डबल वाई क्यूब, ये हो गया था। और क्या बचा है, ये 3x स्क्वायर वाई कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर वाई। चाहो तो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं 2, यहाँ पे 6 मतलब 2 into 3 है, y है यहाँ पे y यदि कॉमन ले लिए बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। ये हो गया 2 into 2y into y स्क्वायर 2y क्यूब और 2y into 3x स्क्वायर हो जाएगा 2 into 3 6 x स्क्वायर और ये y। तो ये हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट ये 3a प्लस 5b का होल क्यूब माइनस 3a माइनस 5b का होल क्यूब, इससे सेम वही फॉर्मूला यूज करते अपन, a प्लस बी होल क्यूब और यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब। क्या आएगा, पहले इसका स्क्वायर सॉरी 3a का क्यूब, 3a का क्यूब प्लस 3 इसका स्क्वायर 3a स्क्वायर, b की जगह 5b प्लस 3 a की जगह 3a, b स्क्वायर की जगह 5b का स्क्वायर प्लस 5b का क्यूब। ये हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका एक्सपांशन। ठीक है, फिर है माइनस, यहाँ लिखते पर माइनस और ब्रैकेट के अंदर इसे एक्सपांड करते हैं।
k माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, 3a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर क्या आएगा, 3a का स्क्वायर, बी की जगह 5b प्लस 3a की जगह 3a, बी स्क्वायर मतलब 5b का स्क्वायर माइनस 5b का क्यूब, 5b का, ये हो गया एक्सपेंशन 3a माइनस 5b का क्यूब। अब माइनस है, यहाँ के सभी साइन चेंज हो जाएंगे, क्या आएगा यहाँ पे 3a का क्यूब प्लस 3 इंटू 3a स्क्वायर इंटू 5b प्लस 3 इंटू 3 इंटू 5b का स्क्वायर प्लस 5b का क्यूब। अभी माइनस है, अंदर के सभी साइन चेंज, माइनस 3a का क्यूब, a का क्यूब माइनस का हो जाएगा ये प्लस 3 इंटू 3a स्क्वायर इंटू 5b हो जाएगा माइनस 3 इंटू 3a इंटू 5b का स्क्वायर, ये जाएगा प्लस 5b का क्यूब। अब देखिए ये जो टर्म है कौन सी, माइनस a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ये हो जाएगी कैंसर एक। उसी तरह 3 टाइम्स 3a 5b स्क्वायर, 3 टाइम्स 3a 5b प्लस a माइनस हो जाएगा कैंसर, ये कैंसर। अब क्या बचा, 5b क्यूब डबल हो जाएगा, लिखेंगे डबल 5b का क्यूब, डबल 5b का क्यूब, ये टर्म हो गया। अब क्या बचा, देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये बची टर्म ये वाली। देखो 3 टाइम्स 3a स्क्वायर 5b, ये भी 3 टाइम्स 3a स्क्वायर 5, मतलब हो जाएगा 6 टाइम्स 3a स्क्वायर इंटू 5b वाली टर्म, ये तो ये दोनों को ऐड किए, ये दोनों को ऐड किए, तो ठीक है। अब यहाँ पे 5 b का क्यूब है, 5 का क्यूब होता है 125, 5 का क्यूब था 125, उसका डबल कितना हो जाएगा 250 b क्यूब, 250 b क्यूब। और यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर 9, देखिए 3 का स्क्वायर 9, और ये 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 कितना है 30, 30 इंटू 9 270 आएगा, 270, ये a स्क्वायर b, ये हो गया सिंप्लीफिकेशन। तो नंबर 3, अब देखिए a प्लस बी होल क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब। अब इसे करेंगे एक्सपांड पहले पर, क्या आएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये हो गया a प्लस बी होल क्यूब का एक्सपांशन। फिर क्या है माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब, माइनस a क्यूब माइनस, तो देखिए प्लस a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस b क्यूब, क्या बचेगा यहाँ पे 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। तो आप इसको सिंपल कर सकते हैं, 3ab कॉमन ले लिए, क्या बचेगा a प्लस b। एग्जाम्पल नंबर 4, p क्यूब माइनस, इसे एक्सपाउंड करेंगे ब्रैकेट में, p क्यूब प्लस 3 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का, फिर माइनस है तो साइन चेंज जाएगा सभी के, p क्यूब माइनस 3 स्क्वायर की 1 मल्टीप्लाई की तो 3p स्क्वायर ही रहेगा, माइनस 3p 1 का स्क्वायर 1, इसे गुना के 3p आएगा माइनस 1, p क्यूब से p क्यूब कैंसिल हो जाएगा,
क्या बचेगा, इक्वल टू माइनस थ्री पी स्क्वायर माइनस थ्री पी माइनस वन। ये क्या था, 3xy प्लस ट्वाइस ए बी का क्यूब। एग्जाम्पल नंबर 6, 3xy माइनस ट्वाइस ए बी का होल क्यूब माइनस 3xy प्लस ट्वाइस ए बी का होल क्यूब। तो इसे सिंपल करते अपन, इक्वल टू, देखिए ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं, ए की जगह 3xy, बी की जगह ट्वाइस ए बी। तो 3xy का क्यूब माइनस 3xy का स्क्वायर इंटू ट्वाइस ए बी, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, ए की जगह 3xy और बी की जगह ट्वाइस ए बी, प्लस 3xy इंटू ट्वाइस ए बी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी का क्यूब। ये एक्सपांशन हुआ है ए टर्म का। फिर है माइनस, तो यहाँ लिखते पर माइनस, इसको एक्सपेंड करते हैं, 3xy प्लस ट्वाइस ए बी, ए की जगह 3xy, बी की जगह ट्वाइस ए बी, इसका एक्सपेंशन इसे ब्रैकेट में रखते पर 3xy का क्यूब प्लस 3xy का स्क्वायर इंटू ट्वाइस ए बी प्लस 3xy इंटू ट्वाइस ए बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी का क्यूब, ट्वाइस ए बी का क्यूब। ये माइनस है, यहाँ के सभी साइन को बदल देते हैं, इक्वल टू, देखिए 3xy का क्यूब माइनस 3xy का स्क्वायर इंटू ट्वाइस ए बी प्लस 3xy इंटू ट्वाइस ए बी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी का क्यूब माइनस 3xy का क्यूब माइनस 3 टाइम्स xy का स्क्वायर ट्वाइस ए बी माइनस 3xy इंटू ट्वाइस ए बी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी का क्यूब, ट्वाइस ए बी का क्यूब। अब देखिए ये टर्म सेम है, ये प्लस है माइनस, ये कैंसल। उसी तरह ये टर्म 3 टाइम्स 3xy इंटू ट्वाइस ए बी का स्क्वायर, 3 टाइम्स 3xy इंटू ट्वाइस ए बी का स्क्वायर, ये भी सम सेम है, ये प्लस है माइनस है, ये भी कैंसल, ये कैंसल। अब क्या बचा, ये देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, सेम टर्म है, तो देखिए माइनस 3 टाइम्स है माइनस 3 टाइम्स है, हो जाएगा माइनस 6 3xy का स्क्वायर इंटू ट्वाइस ए बी, ये दो टर्म होगी ऐड करके। और क्या बचा, ये ट्वाइस ए बी का क्यूब, ट्वाइस ए बी का क्यूब हो जाएगा माइनस डबल ट्वाइस ए बी का क्यूब, माइनस डबल ट्वाइस ए बी का क्यूब। तो देखिए माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 9 108, 108। देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 6 गुना 2 12 और 12 गुना 9 108। फिर x का स्क्वायर y का स्क्वायर ए बी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये ए बी। यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब 8, इसका डबल 16 हो गया माइनस 16, ये क्यूब बी क्यूब, ये हो गया सिंप्लीफिकेशन। ओके, अभी हमें पढ़ना है रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इससे पहले अपन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या ये पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के स्टार्ट में। ऐसे एक्सप्रेशन जहाँ पे नंबर्स भी है और अल्फाबेट्स भी है, लेकिन अल्फाबेट्स में
तो जो पावर है अल्फाबेट्स का पावर, जिसे अपन बोल कहते हैं वेरिएबल, वेरिएबल का पावर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। ऐसे एक्सप्रेशन को बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब मान के चलो ए और बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, ये दो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ए अपॉन बी टाइप की जो एक्सप्रेशन है उसे कहते हैं अपन रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं, रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो लिखेंगे अपन इफ ए एंड बी और algebraic expression, then the expression A upon B is called rational algebraic expression, rational algebraic expression। एग्जाम्पल के तौर पे यदि अपन लिखे 3x² अपॉन 5y², इस टाइप का एक्सप्रेशन, -3/2 m² अपॉन ट्वाइस x m n, इस एक्सप्रेशन है, इसे कह सकते हैं रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसके आगे पढ़ेंगे अपन प्रैक्टिस सेट 6.4 सिंप्लीफाई। ये सिंप्लीफाई, ये जो प्रैक्टिस सेट है यहाँ पे अपने को जो फैक्टराइजेशन फार्मूले पढ़े, एक्सपांशन फार्मूले पढ़े और क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल को फैक्टर निकालकर उसके जो फैक्टर्स निकालना जो पढ़े, वो सभी का यूज करके अपने को ये मिक्स प्रॉब्लम, मिक्स टाइप के प्रॉब्लम्स है, इसे अपने सॉल्व करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल है m² माइनस n² अपॉन m प्लस n का होल स्क्वायर इंटू m² प्लस mn प्लस n² डिवाइडेड बाय m³ माइनस n³। तो देखिए इक्वल टू, सॉल्व करते हैं आप आंसर ऐसे लिखना स्टार्ट करोगे बराबर, पहले एग्जांपल उसके नीचे उसका आंसर स्टार्ट करें। तो देखो a² माइनस b² का फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसके फैक्टर आते हैं a प्लस b a माइनस b। यहाँ पे हो जाएगा m प्लस n m माइनस n, ये होगी इसके फैक्टर अपॉन m प्लस n का होल स्क्वायर, इसे अपन लिखते सिंपली m प्लस n इंटू m प्लस n। इसके फैक्टर से चाहो तो ऐसे ही रख सकते हैं इसे, इंटू ये है m² प्लस mn प्लस n², अपन ब्रैकेट में रख देते हैं। और m³ माइनस n³, इससे फैक्टर्स है, पहला फैक्टर आता है m माइनस n, दूसरा फैक्टर आता है m² प्लस mn प्लस n²। ये अपन सब पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे m प्लस n m प्लस n, ये मतलब सेम फैक्टर्स है। यहाँ पे देखिए m² प्लस mn प्लस n², यहाँ पे भी है m² प्लस mn प्लस n², ये भी फैक्टर कैंसिल। दूसरी बात देखिए m माइनस n है, यहाँ पे m माइनस n है, ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर की भी कैंसिल। तो क्या बचा, सिर्फ ये बचा फैक्टर, इसे लिखिए 1 अपॉन n प्लस n प्लस n। यदि आपको कुछ दिक्कत होती है तो जितने भी आपके अपन फैक्टर्स निकाले, एक्सपांशन फॉर्मूला लिखे या तो फैक्टर्स लिखे, वो सब साइड में आप लिख सकते हो। अब सेकेंड एग्जांपल, यहाँ पे a³ प्लस 10a प्लस 21, ये है क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल, ये भी है क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल। ये a² माइनस b² का फॉर्मूला लगेगा और यहाँ पे a प्लस 3। अब देखिए क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल के ऊपर फैक्टर से निकालते हैं, यहाँ पे प्लस 21 है तो अपन क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे साइड में। देखो ऐसे फैक्टर्स निकालना है जहां दोनों का सम कितना आएगा 10, पहला नंबर 1 तो दूसरा 9, पहला 2 तो दूसरा 8, 3 7 4 6 5 इस तरह अपन फैक्टर्स निकालेंगे। तो इसको देखो बड़े कितना आती है 21, तो ये आता है 21, ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो दोनों नंबर प्लस, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे a प्लस 3 a प्लस 7, तो ये फैक्टर्स होंगे इसके लिए। और यहाँ पे इसको देखते हैं a² प्लस 6a माइनस 7, यहाँ पे माइनस है तो फैक्टर्स लेना अपने को a b जो मतलब 6 है, 6 से डिफरेंस है,
पहला नंबर 1 तो दूसरा आएगा 7। तो यही आ जाता है 7 मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे साइन की जो बात है, ये जो साइन है बड़े नंबर का रहेगा, उसका अपोजिट छोटे नंबर का, ये आएगा माइनस। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, डायरेक्ट लिखता मैं a+3 और a+7, ये होगी इसके फैक्टर। इसके फैक्टर्स आएंगे a-1 a+7, a-1 a+7, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लायर 1 है तो अपन डायरेक्ट फैक्टर लिख सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, देखो ये जो है a² - 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा a+1 a-1, और ये a+3 अब तो कॉमन फैक्टर्स है न्यूमरेटर से कैंसिल कर सकते हैं अपन। ये a-3 a-3 a-1 a-1 a+7 a+7, क्या बचा है यहाँ पे सिर्फ a+1। आगे यहाँ पे नंबर 7 देखिए 2x³ - 27y³ क्या है 4x² - 9y², इसे अपन लिख सकते हैं 2x³ - 3y³। 2 है, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27। यहाँ पे ये है 4x², इसे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर, माइनस 3y का होल स्क्वायर। अब देखो a³ - b³, इसके फैक्टर्स आते हैं। पहला फैक्टर आता है a - b, तो आएगा 2x - 3y। दूसरा फैक्टर आता है इसका स्क्वायर, 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x² प्लस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6xy, फिर इसका स्क्वायर आएगा ये 9y का स्क्वायर। आगे a² - b², इसका फैक्टर आता है a+b a-b, a की जगह 2x, b की जगह 3y, क्या आएगा 2x + 3y 2x - 3y। अब जो कॉमन फैक्टर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये है, इसे अपन कैंसिल कर सकते हैं। क्या बचेगा 4x² + 6xy + 9y² अपॉन 2x + 3y ओके। एग्जाम्पल नंबर 4, यहाँ पे x² - 5 - 24 डिवाइडेड बाय x + 3 × x + 8, इधर है x² - 64, यह है x - 8 का होल स्क्वायर। अब ये क्वाड्रिक ट्रिनोमिनल है, यहाँ पे माइनस है 24, तो फैक्टर्स निकालेंगे कितने के डिफरेंस पे 5 के डिफरेंस पे। तो देखिए 1 5 के डिफरेंस पे 6 पहला फैक्टर, 2 7 3 8, ये आ रहा है 24। साइन ये माइनस है तो बड़े नंबर माइनस, छोटा प्लस, ये माइनस, तो इसके फैक्टर्स आएंगे x + 3 x - 6, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लायर 1 है, डायरेक्ट लिख सकते फैक्टर अपन। दूसरी बात तो देखो आगे लिखते इसे x² - 5x - 24 अपॉन x + 3 इंटू x + 8 इंटू लिखेंगे x² - 8², यहाँ पे x - 8 का स्क्वायर। तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे डायरेक्ट लिखते पर x + 3 x - 8, x + 3 x - 8, आपका ये वर्क लिखना चाहिए साइड में बराबर, x + 3 x + 8, यहाँ पे a² - b² का एक्सपेंशन फार्मूला लगा, सॉरी फैक्टर फार्मूला लगाते हैं, आएगा x + 8 x - 8, और ये हो जाएगा x - 8 x - 8। अब देखिए जो कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है उसे कैंसिल करो, x - 8 x - 8 x - 8 x - 8 x + 8 x + 8
एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री, कुछ नहीं बचा, मतलब यहाँ पे बचा है 1, क्या आ रहा है 1। आगे एग्जाम्पल नंबर 5, ये 3x² माइनस एक्स माइनस 2। तो सबसे पहले इसके फैक्टर निकालते हैं, लिख देता हूँ ये पूरे जो भी फैक्टर निकालते, जो भी कुछ करते हो रफ पर आपके साइड में बराबर जितने आने चाहिए। 3x² माइनस एक्स माइनस 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 है तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 3 इंटू माइनस 2 इक्वल टू -6। -6 है, मान लो यहाँ पे इसी जगह ये नंबर है। तो फैक्टर से निकालिए, डिफरेंस है कितने के 1 के। जैसा पहला नंबर 1 है तो दूसरा 2, 2 है तो 3, 3 है तो 2, इस तरह ये आ रहा है 6, ये आ रहा है 6। यहाँ पे साइन है माइनस, बड़ा नंबर माइनस, छोटा प्लस, ये हो गया माइनस, तो जाएगा 3x², ये -6 को लिखेंगे प्लस 2x माइनस 3x माइनस 2, चेक इसे लिखे अपने प्लस 2x माइनस 3x और ये माइनस, यहाँ पे x कॉमन आएगा, यहाँ से क्या बचेगा 3x प्लस 2, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे बचेगा 3x प्लस 2, यहाँ पे क्या है, यहाँ 1 है, तो आएगा 3x प्लस 2 और आएगा x माइनस 1, ये निकल गया फैक्टर इसके। अब आगे निकालेंगे इसके फैक्टर, 3x² माइनस 7x माइनस 6, क्या करेंगे इसका ऐसे मल्टीप्लिकेशन आएगा 3 इंटू -6 इक्वल टू -18। अपने को ऐसे नंबर निकालना है, ऐसे फैक्टर्स निकालना है जिसका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए -18 और सम कितना चाहिए -7। यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है, तो फैक्टर कैसे लेंगे, देखो 7 के डिफरेंस है, पहला नंबर 1 तो दूसरा 8, 2 9, क्या आ रहा है 18। साइन माइनस है तो बड़ा नंबर माइनस, छोटा प्लस, मल्टीप्लाई सम करो -7 मल्टीप्लाई करो -6, तो इसे लिखेंगे 3x², ये -7 लिखेंगे प्लस 2x माइनस 9x माइनस 6, यहाँ से कॉमन आएगा x, यहाँ बचेगा 3x प्लस 2, यहाँ से कॉमन आएगा -3, -3 इंटू 3 -3 इंटू 2, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3x प्लस 2, x प्लस 2, माइनस कॉमन ले लिया अपन यहाँ पे, दोनों से माइनस कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा प्लस दोनों, ये 3x प्लस 2 एक फैक्टर कॉमन है और ये x माइनस 3, ये निकल गए इसके फैक्टर। अब इसके फैक्टर्स निकालेंगे, x² माइनस 7x प्लस 12, ये तो यहाँ पे मल्टीप्लायर नहीं है, तो 12 के फैक्टर, मेरे ऐसे फैक्टर जिसका मल्टीप्लिकेशन 12 हो और सम कितना आना चाहिए -7। तो देखिए सम कितना फैक्टर निकालेंगे जिससे दोनों का सम कितना आना चाहिए 7, पहला फैक्टर 1 तो दूसरा 6, 2 5 3 4, ये आ रहा है मल्टीप्लिकेशन 12, ये माइनस है तो दोनों माइनस, इसके फैक्टर आएंगे x माइनस 3 x माइनस 4, x माइनस 3 x माइनस 4, और ये जो है x² माइनस 4, इसे लिख सकते हैं x² माइनस 2 का स्क्वायर, a² माइनस b², ये हो जाएगा x प्लस 2 x माइनस 2, ये फैक्टर। तो अपने जो साइड में जो फैक्टर निकले सभी फैक्टर यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वल टू इसके फैक्टर्स कौन से 3x प्लस 2 और ये x माइनस 1, ये इसके फैक्टर ये है x माइनस 3 x माइनस 4 डिवाइडेड बाय, इसके फैक्टर ये है 3x प्लस 2 और x माइनस 3, इसके फैक्टर x प्लस 2 x माइनस 2 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो डिवाइड है, इसको
इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर देंगे। क्या आएगा? 3x प्लस 2 x माइनस 1 x माइनस 3 x माइनस 4 इंटू, चेंज करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। क्या आएगा? x प्लस 2 x माइनस 2, यहाँ पे 3x प्लस 2 x माइनस 3। अब जो कॉमन फैक्टर्स है न्यूमरेटर इसके ऊपर कैंसिल कर सकते हैं। ये है, ये है। फिर और कुछ कॉमन है? बस एक ही फैक्टर कॉमन नजर आ रहा है। x माइनस 1 यहाँ नहीं है, x प्लस 2 यहाँ नहीं है, x माइनस 2 यहाँ नहीं है। तो आंसर क्या बचा यहाँ पे? ये x माइनस 1 एक, यहाँ पे ये x प्लस 2 x माइनस 2, क्या बचा? ये x माइनस 3 x माइनस 4 और ये x माइनस 3। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 6, 4x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6, यह क्वाड्रेटिक ट्रिनोमिनल। क्या करेंगे? इसका इससे गुना 4 इंटू 6 इक्वल टू 24 प्लस है। फैक्टर्स लेना है, दोनों का कितना चाहिए? 11। पहला फैक्टर 1 तो दूसरा 10, 2 9 3 8, ये आ रहा है 24 मल्टीप्लीकेशन। फिर साइन माइनस है तो दोनों माइनस हो जाएगा प्लस, तो इक्वल टू, इसे लिखते हैं 4x स्क्वायर, ये माइनस 11x को लिखेंगे माइनस 8x माइनस 3x प्लस 6, माइनस 8x माइनस 3x, ये हो गया अपॉन 16x स्क्वायर जो है इसे लिखेंगे अपॉन 4x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ पे 4x कॉमन ले लो, क्या बचेगा? यहाँ पे x माइनस 2, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लिए, यहाँ बचेगा x माइनस 2। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए, 4x प्लस 3, ये 4x माइनस 3 निकले दो फैक्टर। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर है x माइनस 2, क्या बचा? 4x माइनस 3, और यहाँ पे 4x प्लस 3 4x माइनस 3, ये कॉमन फैक्टर है, यूनिट डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? x माइनस 2, यहाँ पे 4x प्लस 3, x माइनस 2 और 4x प्लस 3। एग्जाम्पल नंबर 7, इसे लिखिएगा अपन a क्यूब माइनस 27 को लिखेंगे अपन 3 का क्यूब डिवाइडेड बाई 5a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 3 इंटू, इसे चेंज कर दो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। 25 इसको लिखेंगे 5a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ये a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9। तो इसके फैक्टर्स निकालते हैं। 5a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 3, तो 5 से 15 के फैक्टर्स निकालना है। इसका सम कितना है? 16, 1 इंटू 15 इक्वल टू 15। सम देखो 16 में जाता है, माइनस है तो दोनों माइनस, तो ये आएगा 5a स्क्वायर माइनस 15a माइनस a माइनस a प्लस 3, ये 5a कॉमन, बचेगा a माइनस 3, ऐसे माइनस 1 कॉमन, a माइनस 3, ये फैक्टर्स आ गए 5a माइनस 1 और ये माइनस 3। तो क्या लिखते फैक्टर पर? इसके फैक्टर a माइनस 3 पहला फैक्टर, सेकंड फैक्टर आएगा a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9, सेकंड फैक्टर इसका। इसके फैक्टर्स निकाले पन्ने,
5a -1 a -3 इसके फैक्टर 5a + 1 5a -1 और ये a² + 3a + 9। अब जो कॉमन फैक्टर उसे कैंसिल कर दो। देखिए ये है कॉमन, साथ में 5a -1 ये है और क्या बचा a -3 ये सब कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पे 5a + 1 5a + 1 इज द आंसर। लास्ट प्रॉब्लम देखिए, ये है 1 - 2x + x², ये क्वाड्रेटिक ट्रिनोमिनल। तो इसके फैक्टर्स निकालते हैं अपन। x² उल्टा लिखता मैं रिवर्स में, -2x + 1 x² -2x + 1। तो 1 के फैक्टर निकालना है, यानी जिसका सम कितना चाहिए 2। 1 × 1 = 1, सम कितना आएगा 2। 1 + 1 2, माइनस से ए बी माइनस फैक्टर हो जाएंगे x - 1 x - 1। तो लिखते अपन यहाँ पे x - 1 x - 1 into 1 + x + x²। और इसके फैक्टर देखिए 1 का क्यूब है, आएगा 1 - x और सेकेंड फैक्टर आएगा 1 + x + x²। a का स्क्वायर a × b और b का स्क्वायर। यहाँ पे 1 है तो 1 × x हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और b का स्क्वायर x है तो x² हो जाएगा। ये है 1 + x। अब देखिए कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर देंगे, जैसे ये एक है, ये एक है, हाँ। और अपन एक काम करते हैं, देखिए साइन चेंज करते हैं। x - 1 है, x - 1 है, यहाँ पे यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, क्या आएगा x - 1 हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई करो, -6 + 1 आ गया, इस तरह यहाँ पे 1 + x, तो ये कैंसिल हो जाएगा। एक फैक्टर क्या बचेगा -x - 1 अपॉन 1 + x। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करने पे 1 - x 1 + x। कैसे हो गया ये, माइनस मल्टीप्लाई करते ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, प्लस हो गया, इस तरह आंसर है 1 - x अपॉन 1 +